कहते हैं कि प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। शायद इस बात पर रश्मि बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, तभी तो उसे शादीशुदा चिराग से प्यार हो गया। उसने जिद की और चिराग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। करीब 5 साल उनका ये रिलेशन चला। इस बीच रश्मि का एक बेटा भी हुआ। फिर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन चिराग दोहरी जिंदगी से तंग आ गया था। अब दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अचानक रश्मि गायब हो गई। कहाँ गई रश्मि? क्या चिराग ने ही तो कहीं उसके साथ कुछ नहीं किया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। गुजरात के सूरत जिले के बारबोली तालुके का एक छोटा सा गांव किकवाड़ ही चिराग पटेल का गांव था। चिराग के गांव में ही उसका अपना एक व्यापार भी था और वो खेती भी किया करता था। आमदनी के इन दोनों सोर्स से वो अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। नजदीक के बाड़ोली गांव की ही एक लड़की से चिराग की शादी हुई। परिवार अच्छा चल रहा था और आगे चलकर दोनों का एक बेटा भी हुआ। चिराग को बिजनेस के सिलसिले में गांव से बाहर आना पड़ता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रश्मि कटारिया से हुई, जो खूबसूरत और नौजवान होने के साथ साथ उसके ही गांव की थी। चिराग जब भी रश्मि को देखता उसका दिल धड़कने लगता था। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, पर एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। दूसरी तरफ चिराग की शादीशुदा लाइफ पहले तो ठीक ठाक चली, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शादी के बाद अक्सर लड़कियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वो घर परिवार में व्यस्त हो जाती है और पति को समय नहीं दे पाती। इसके बाद जब बच्चा हो जाता है तब ये दूरियां और भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव बना रहता है, झगड़े होते हैं। पति की शिकायत होती है कि पत्नी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ ऐसा ही चिराग के साथ भी हो रहा था। चिराग भी अपनी पत्नी की उपेक्षा के दौर से गुजर रहा था, पर धीरे धीरे वो रश्मि की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया, क्योंकि रश्मि मॉडर्न ख्याल की बिंदास लड़की थी। वो कुंवारी थी, इसीलिए मन में उमंग के नौजवान थी। वेस्टर्न आउटफिट में रहने वाली रश्मि धीरे धीरे चिराग को पसंद आने लगी। एक तरफ जहां चिराग की पत्नी के पास चिराग के लिए समय ही नहीं था, वहीं रश्मि के पास तो समय की कमी नहीं थी। अब चिराग रश्मि से बातचीत करने के बहाने ढूंढने लगा। उसने कहीं से रश्मि का मोबाइल नंबर अरेंज किया। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ मोबाइल पर एंगेज हो गए। सोशल मीडिया का जमाना था। दोनों एक दूसरे के साथ मैसेजिंग ऐप पर चैट भी करने लगे। चिराग रश्मि की हर फोटो को लाइक करता, उसकी तारीफ किया करता था और रश्मि भी चिराग की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। मैसेजिंग ऐप और मोबाइल से निकलकर अब दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। दोनों में आमने सामने बातचीत होने लगी। इसके बाद दोनों की बेकरारी बढ़ी तो वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट स्पेस की तलाश करने लगे। रश्मि के पास उसकी खूबसूरती और अट्रैक्टिव जवानी थी, तो चिराग के पास रश्मि की जवानी को लूटने की हसरतें और पैसा। गांव में तो दोनों मिल नहीं सकते थे, इसीलिए अक्सर दोनों शहर में मुलाकातें किया करते थे। एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, शॉपिंग किया करते थे। दिन भर के सैर सपाटे और शॉपिंग की थकान को उतारने के लिए दोनों होटल में जाते थे और एक साथ सारी थकान उतार दिया करते थे। चिराग रश्मि की हर आर्थिक जरूरत को पूरा किया करता था। उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिया करता था। बदले में रश्मि उसे अपनी जवानी सौंप रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भीतर की आग को शांत कर रहे थे। आगे चलकर चिराग ने शहर में एक फ्लैट खरीदा, जिसमें 2 बेडरूम के अलावा एक मास्टर बेडरूम भी था। नर्म मुलायम गद्दे और तमाम सुविधाएं उस घर में मौजूद थी। कुल मिलाकर रश्मि जैसा घर चाहती थी, उसे वैसा ही घर मिल गया। अब वो दोनों एक साथ इसी घर में रहने लगे। रश्मि और चिराग अब एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। आधुनिक दौर का ये एक ऐसा चलन है जिसमें 2 एडल्ट लोग आपस में एक दूसरे की मर्जी के साथ बिना शादी किए ही पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। भले ही हमारे देश की सामाजिक एटमॉस्फेयर में इस तरह के रिलेशन को एक्सेप्ट न किया जाता हो और इसे गलत नजर से देखा जाता हो, पर कानून की नजर में ऐसा करना कोई अपराध नहीं। अब चिराग अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त रश्मि को देने लगा और उसे रश्मि का साथ अच्छा लगने लगा। उसके व्यवहार में काफी चेंजेस आ गए। चिराग के बिहेवियर और नेचर में आए इस चेंज को उसकी पत्नी ने भी नोटिस किया। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। प्यार के किस्से तो वैसे भी लोग बड़े चटकारे लेकर एक दूसरे को बताया करते हैं। चिराग के गांव में भी इन दोनों के प्यार के किस्से पहुंच गए।
फिर बात चिराग के घर तक पहुंच गई। इसके बाद रश्मि और चिराग के रिश्तों पर जब उसके घर वालों ने ऐतराज किया तो चिराग ने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि वो रश्मि से प्यार करता है और वो उसी के साथ रहेगा। लेकिन अब घर में झगड़े होना रोज की बात हो गई। आगे चलकर जब ये बात रश्मि के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने भी रश्मि के सामने इस रिश्ते पर ऐतराज किया, लेकिन रश्मि ने इन सभी बातों को ठुकराकर अपनी मनमर्जी से जिंदगी को जीना जारी रखा। आगे चलकर लोगों ने इन दोनों को टोकना और बोलना ही बंद कर दिया। इसके बाद तो दोनों और भी बेशर्मी के साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। देखते ही देखते इन दोनों के रिश्तों को कई साल हो गए। दोनों का एक बच्चा भी था जो कि अब 3 साल का हो चुका था। जब इन दोनों के रिश्ते को लगभग 5 साल हो गए तब रश्मि दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। रश्मि को लगने लगा था कि अब इस रिश्ते का कोई नाम होना चाहिए। वो चिराग से अब शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ रश्मि के प्रेग्नेंट होने की खबर जब चिराग की पत्नी को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गई और वो शहर में मौजूद चिराग के उस फ्लैट पर गई जहां रश्मि रहा करती थी। उसके साथ चिराग की माँ भी थी। दोनों सास बहू ने मिलकर न केवल रश्मि की पिटाई की बल्कि उसे काफी भला बुरा भी कहा। इस बात से रश्मि को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसे अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। चिराग की किसी भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं था। चिराग के साथ तो उसका पूरा परिवार और पत्नी थी, लेकिन अब रश्मि को अकेलापन सताने लगा। उसने चिराग से अब अपने और उसकी शादी की बात करना शुरू कर दी। जबकि चिराग अब रश्मि से ऊब चुका था, वो रश्मि को टालने लगा, लेकिन रश्मि चिराग पर शादी का दबाव बनाने लगी। दीपावली के दिन नजदीक थे। रश्मि के पिता ने रश्मि को फोन किया। वो रश्मि को दीपावली पर अपने घर बुलाना चाहते थे, उसे मिठाइयां देना चाहते थे। जब उन्होंने फोन लगाया तो फोन चिराग ने उठाया। चिराग ने उन्हें बताया कि रश्मि उसे बिना बताए कहीं चली गई है। जब वो आएगी तो वो उसे बता देगा। दीपावली का त्योहार बीत गया, लेकिन रश्मि का कहीं कोई फोन नहीं आया, ना ही उसकी कोई खबर आई। इसके बाद रश्मि के पिता अपने भतीजे को लेकर जब रश्मि के शहर वाले फ्लैट पर पहुंचे तो वहां रश्मि का बेटा मिला और घर की नौकरानी, जिससे उन्हें यह जानकारी मिली कि रश्मि साहब के साथ कहीं घूमने गई है। लेकिन रश्मि के पिता के दिमाग में शक घर कर चुका था। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में रश्मि के पिता को ये जानकारी मिली कि पड़ोसियों ने भी रश्मि को कई समय से नहीं देखा है। इसके बाद रश्मि के पिता ने पुलिस में जाकर सीधे सीधे चिराग के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पुलिस ने चिराग को गिरफ्तार कर लिया और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो रश्मि की बातों और उन दोनों के बीच हो रहे झगड़ों से तंग आ चुका था। इसलिए उसने 15 नवंबर को रश्मि को गला घोंटकर मार दिया और उसे अपने ससुर के खेत में ले जाकर दफना दिया। चिराग अच्छी तरह जानता था कि उसके ससुर के खेतों में पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बस यही में से एक गड्ढे का इस्तेमाल उसने रश्मि के लिए किया। इस घटना में किसी एक की गलती नहीं कही जा सकती। ना तो जो हुआ उसके लिए अकेला चिराग जिम्मेदार है और ना ही केवल रश्मि, बल्कि इन दोनों ने भविष्य की चिंता किए बिना ही अपनी वासना को प्यार की आड़ देकर पूरा किया। यह सच्ची घटना उन लोगों के लिए सबक है जो आधुनिकता की आड़ में प्यार का नाम लेकर वासना के सागर में गोते लगाना चाहते हैं। चिराग और रश्मि ने जो किया, क्या आप उसे प्यार का नाम देंगे या फिर केवल एक वासना का? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।